गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए व्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बाज जाई 8:45 और एल मिचू पहाड़ी बाखली में बसंती अपनी सींग से ही अपने आंख को खुजला रही है। पापा नाश्ता वास्ता करने के बाद मोबाइल चलाने बैठ गए हैं। ये देखिए, अब वो पूरे शहर की अपडेट लेंगे। पापा एक बार आप भी ग्राम प्रधान के लिए लड़ो यार। अमन को नहीं दे, वो कैंडिडेट को देख के कम ही दे रहे हैं, बोल रहे हैं। कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या मेरे पापा को गांव के ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आपकी राय हाँ में होगी तो अगले 5 साल बाद, अब तो नामांकन हो चुका है। उनके हाँ करने से क्या होगा? वोट तो गाँव वाले गांव में अलग तरह की राजनीति चलती है दोस्तों। देश का प्रधानमंत्री बनना आसान है, पर गांव का प्रधान बनना बहुत कठिन है। क्यों पापा? तो हम सबसे पहले अपनी परम पूजनीय जेठजा को प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग। और ठीक ठाक ठीक ठाक। ये हमारी ताई जी लोगों का और सबसे खूबसूरत भाभी जी लोगों का घर है। तो दोस्तों आज मैंने एक नई चीज सीखी। अगर आप चौकोड़ी बेरीनाग के आसपास के निवासी हैं या आप कभी चौकोड़ी बेरीनाग घूमने आए हैं तो अंग्रेजों के ज़माने में इस जगह को टी स्टेट के नाम से जाना जाता था। पूरा बेरीनाग चौकोड़ी टी स्टेट के अंदर आता था। और ये जो टी स्टेट था ये दान सिंह मालदार का था। ये जो चाय थी बेरीनाग की चाय नाम से पूरे यूरोप में बेची जाती थी। इतना फेमस कर दिया था इन्होंने यहाँ की चाय को। दान सिंह मालदार ये हमारे पिथौरागढ़ की रहने वाले थे और बहुत कम समय में इन्होंने वो प्रसिद्धि कमाई, वो धन दौलत कमाई, जिसके लिए ये आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कोलकाता में भी इनका बिजनेस था, लकड़ी का बिजनेस इनका बहुत फला फूला। पहाड़ियों के मुकेश अंबानी थे दोस्तों, इतना पैसा था इनके पास। धनी होने के साथ साथ इनकी नीयत भी थी दोस्तों। इन्होंने अपनी कई ज़मीनें स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी दान दी। तो मैं आपको बता दूं, जो पिथौरागढ़ का देव सिंह इंटर कॉलेज है, सरस्वती देव सिंह इंटर कॉलेज, उसको बनाने के लिए ज़मीन दान सिंह मालदार जी ने दी, क्योंकि देव सिंह दान सिंह मालदार जी के पिताजी का नाम था। और फिर जो पिथौरागढ़ का देव सिंह स्टेडियम है उसको बनाने के लिए भी ज़मीन दान सिंह मालदार ने दी। और नैनीताल का जो डीएसबी कैंपस है, देव सिंह बिस्ट कैंपस, उसको बनाने की ज़मीन भी दान सिंह मालदार ने दी। तब हर जगह देव सिंह देव सिंह देव सिंह दिखेगा आपको। और एक और नया फन फैक्ट मेरे को ये पता चला, काठगोदाम का नाम काठगोदाम पड़ने के पीछे भी दान सिंह मालदार का ही हाथ था। क्योंकि उस जगह पर जहाँ आजकल हम काठगोदाम कहते हैं, वहाँ पे दान सिंह मालदार का काठ का मतलब लकड़ी का गोदाम हुआ करता था। इस वजह से उस जगह को काठगोदाम कहा गया। उससे पहले काठगोदाम को किस नाम से जाना जाता था? अगर आप समूह की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये जो जानकारी है ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारी खूबसूरत भाभी, ये देखिए आप, ऐसे नाराज होके चली जाती हैं दोस्तों, ये कोई अच्छी बात है? अभी एक निकला हुआ है, इसमें दे रहे हैं ना। हाँ, ये कोटी गांव में है। हाँ, 4 सिंह वाला खाडू। हाँ। ये 12 साल में होता है नंदा राजजात यात्रा ना। हम्म। हर 12 साल में 4 सिंह वाला पैदा होता है बलि। चौसिंगा खाड़ू, चौसिंगा भी कहते हैं, खाडू भी इसको कहते हैं। हाँ, मेढ़ा। हाँ, मेढ़ा। हाँ, ये कैसे हो जाता होगा यार? 4 सिंह निकलते हैं बोलो। इसी को तो लेके जाते हैं वहाँ। हाँ, फिर वहाँ से ऊपर इसको छोड़ दिया जाता है ऊपर। अच्छा, बल नहीं होती? बलि नहीं होती, छोड़ दिया जाता है इससे इसको। गायब हो जाता है वहाँ से। हाँ, ऊपर चले जाता है। नोटी गांव से शुरू मतलब ये किसी के घर में भी पैदा हो जाता है? किसी के घर में भी होगा। नरेंद्र नेगी जी का एक गाना भी तो है, जय बोला जय भगवती नंदा, नंदा ऊंचा कैलाश की हो, जय बोला तेरे चौसिया खाड़ू, तेरे छतोली रिंगाल की जय। बच रही है। जो ये बेस आप देख रहे हैं लकड़ी का, ठीक है, जिसमें लकड़ी रख के फाड़ी जा रही है, उस बेस को हमारे पहाड़ी में बोलते हैं अचैन। कुछ कुछ शब्द हमारी भाषा में ऐसे हैं जो सुनने में सेम लगते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अचैन, अचैन से ही मिलता जुलता शब्द है उचैन। तो अचैन बोलते हैं वो बेस, लकड़ी का वो पट्टा जिसके ऊपर में लकड़ी रख के गिनाई जाती है, फाड़ी जाती है। और उचैन बोलते हैं दोस्तों भगवान से किसी के ठीक हो जाने की मन्नत मांगना। नारायण अल्लाह ठीक है। हाँ, जिद है, जागदे है, गाड़क है, गधरक है। हाँ, कई होते हैं। अल्लाह भाई ठीक है जान चाहिए न दियो हम न कुणिया, ठीक है ना? ठगा रक्षा कब है पूछ में निकल ली अपने घर से। जैसे आजकल तो दोस्तों लोग सीधे पहले मेडिकल हेल्प के लिए करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पहले से क्या होता, गाँव में हॉस्पिटल नहीं थे, आज भी नहीं है दोस्तों। तो एकमात्र सहारा यही होता था, भगवान होते थे, इष्ट देवता होते थे, तो उन्हीं के नाम की उचैन रखी जाती थी।
और उसी से इंसान कभी कभी ठीक भी हो जाता था, कभी कभी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी तो मर भी जाता था। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। सुबह के 11:15 बज रहे हैं और इस शुभ घड़ी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौदा किया है। ये एक नई चादर यहाँ पे बिछ चुकी है, आप देख सकते हैं। एक चादर ये अम्मा वाले बेड के लिए ली है दोस्तों, यहाँ पे आजकल मम्मी सोती है। मुझे तो ये वाली चादर ज्यादा अच्छी लग रही है। कितने में ली आपने 2 चादर, सही सी बताओ। मात्र 500 रुपये। पप्पाल फेरी वाल छे 500 रुपए में 2 चादर ले रखी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सौदा खरा हुआ है या पापा इसमें ठगे गए हैं। उसको जितना पटेगा उतने में ही देगा। कई लोग तो इतना अति कर देते हैं, 5,000 रुपए की चीज को 500 रुपए में पकड़ा जाते हैं। वो खाली कुछ भी नहीं ठहरा हो। मेरे को ही ठग दिया एक बार। 2,000 रुपए में 3 रजाई दे के चला गया। 2,000 रुपए में 2,000 में हाँ। 3-4 रजाई। अच्छा। मैं खुश हो गया, उसकी फोल्डिंग देखा तो इतनी मोटी हाँ। और लंबी चौड़ी। हाँ। और बाद में ऐसे देखा मैंने तो उसमें जाले जैसे दिखने वाला, आर पार दिखने वाला। फिर तो मैंने एक वो गद्दा बना दिया उसका धुनाई करके। जेल ने मेरे पापा को ठगो, अमा तू ही करिए मेल पे विचार। गुन्नू की रंजना से अच्छी खासी दोस्ती हो गई है दोस्तों। आजकल ये रंजना के साथ ही ज्यादा रहती है। पापा कहाँ सीखा आपने, कैसे सीखा? जो इंसान का बच्चा होगा ना, हाँ। जानवर भी कितना समझदार होता है। हाँ। एक तोता होगा, उसको भी रटाता हुआ भी राम राम बोलने लग जाता है। हाँ। वो इंसान हो गया राम राम नहीं बोल पा रहा है। नहीं बोल पा रहा है। इंसान का बच्चा क्या नहीं कर सकता है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है ये। क्या बात, इंसान। ये बात तो है। और वो बुद्धि का भी प्रयोग नहीं करे तो सारा जानवर से पल्ले तरफ का। मेरे पापा ने बुद्धि का प्रयोग किया और यहाँ पे गेहूं छींटना सीख गए। ये कुछ भी सीख सकता है, गेहूं छींटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं एक नहीं कह रहा कि मैं छींटना मेरे को आता है, ये वाली बात नहीं है। आदमी जो सुबह शाम प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, ये देखो, ये चीज कर नहीं सकता, अपने आप ही कर लेता है वो तो दोस्तों आज कई दिनों के बाद पहाड़ी बाकली में हमारी दीपा भौजी पधार चुकी हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि उनको ब्लॉग में क्यों नहीं ला रहे हो। हमारी दीपा भौजी बहुत ही कमजोर हो गई है आजकल, इसलिए नहीं आ रही है ब्लॉग में। जरा घूंटा हटाएं 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 हटाएं। तुम उनका मेरा सब्सक्राइबर बहुत मिस करना है। क्या करूँगा, क्या करें, दीपा भौजी ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही है, कौन है, क्या कारण है? फोन ये पुरु दसौली रोणी होना है हाँ। को जाकर नलल धोनी पंतनगर का है जोली कोट जाकर नवर होना है मका। हाँ। हम सब पूजा बेटा मैं पप्पा ले आ रहा है, सब आ गया गल में भी बिहार तुम उनका हो ममताली भी मिली भी आ गया रहता है मैंने। फिर बताओ, तुम्हारा तो सवाल है। जितने भी सब्सक्राइबर यहाँ भगवती मंदिर आते हैं, हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो दीपा भौजी को देखते ही पूरी रोड जाम हो जाती है दोस्तों। बीच रोड में गाड़ी रोक देते हैं क्योंकि है भी इतनी खूबसूरत, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब 12 बज गए सकाल में तो भाई ना बाहर न है, ठीक है रहे ना, सही है गया ना बज बाहर ना बज जाए वापस होना नहीं आया। ये तो काम लेता बे यार तुम्हार रुपाई ठहरी वापस होना ना पवन में क्या ना उन वापस का मर जाएगी रहा वापस न उन्हें ना कभी ये तिल तो हाँ डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, पवन की रंजना लाखों में ये तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तभी तो आपको अंग्रेजी वाली भौजी कहते हैं कि बेहोशी मिसअंडरस्टैंडिंग। बताओ ले, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं और क्यों मणि तमिल लगाए मणि उन्हें लगाए है सब ना काम नहीं भी सब बीच में नो नहीं भी कल उतला पढ़ी तुम्हें इंग्लिश बाहर था क्या बीए इंग्लिश करा ना तुम्हें वो टाइम में? इंटर दीपा भौजी अपने जमाने की 12 पास है और 12 में भी इनका इंग्लिश सब्जेक्ट था। उसमें लड़कियां कहाँ लेती, फिर इंग्लिश लड़की नहीं लेते थे, संस्कृत हिंदी वाले होते थे, तो इन्होंने इंग्लिश पढ़ी। हमारे स्कूल में कंपलसरी है इंग्लिश, कंपलसरी लगा फिर ये ना सुना ना उन्हीं भी टंकिल हाँ सुना दे ट्विंकल ट्विंकल और हाउ आई वंडर व्हाट यू आर हाँ अप अबव द दिस आर लाइक अ डायमंड इन दिस का। वाह बहुत बढ़िया। तो दगड़ियों ब्याह 5 बज गई है, रिमझिम रिमझिम दियो लाग गो और यो दो मौसम में अब हम पीन चाह। यहाँ पंत ने चिल और पाठक ने वाले बैठ गए, सास चाह बढ़ावे लागे शोर ये फैनो पैकेट खोलना दगड़ियों। बहू यहाँ पे चाय का इंतजार कर रही है। रोजा 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 बापा हो पेट आग लाग्यो पेटिना